करिए, उसमें से समय बचेगा। और एक आखिरी निवेदन और, अपने अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में मत भेजिए। ये जो कॉन्वेंट स्कूल है, जानते हैं यूरोप में किन बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजा जाता? यूरोप में वर्षों वर्षों एक बड़ी परंपरा रही है, अनाथ बच्चे होते हैं, मम्मी पापा हैं फिर भी बच्चों को छोड़ देते हैं। वहां है, सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों से यूरोप में ये परंपरा है बच्चों को एबेंडन छोड़ने की। अभी कुछ कम हुई है, 14वीं-15वीं शताब्दी तो भयंकर परंपरा है। तो जिन बच्चों के मम्मी पापा का पता नहीं होता है, उन बच्चों के लिए कॉन्वेंट स्कूल वहां खोले जाते हैं। और हम क्या करते हैं, मम्मी पापा जिनके हैं वो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं। माने अपने मम्मी पापा के रहते हुए अपने बच्चों को क्यों अनाथ बना रहे हैं? हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बच्चा जब अंग्रेजी सीख जाएगा तो बड़का विद्वान हो जाएगा। दुनिया में इससे बड़ा झूठ कोई दूसरा है नहीं। कोई भी देश ऐसा नहीं है दुनिया में जिसने अंग्रेजी भाषा में सब कुछ करके तरक्की की हो। 2 देशों के उदाहरण तो मैं दे सकता हूं जिनको मैंने देखा। फ्रांस, इतना जबरदस्त उस देश ने, यूरोप के शब्दों में कह रहा हूं, मैं मेरे शब्दों में नहीं कहता, हालांकि मैं मानता नहीं कि उन्होंने कोई तरक्की और विकास किया, लेकिन अगर यूरोप के शब्दों में, संदर्भों में देखें तो फ्रांस ने बहुत तरक्की की है, बहुत विकास किया। पूरे फ्रांस में अंग्रेजी में पढ़ाते नहीं बच्चों, फ्रेंच में ही पढ़ाते। जापान में जाइए, छोटे बचपन से लेकर और हायर एजुकेशन तक सब जापानीज में पढ़ाया जाता है। जर्मनी में जाइए, बचपन से मातृभाषा जर्मन है। इटली में जाइए, मातृभाषा इटालियन। हॉलैंड में जाइए, मातृभाषा डच है। किसी भी देश में जाइए, लैटिन अमेरिका के देशों में जाइए, वहां भी अंग्रेजी नहीं है मातृभाषा में। दुनिया में अंग्रेजी नाम की मातृभाषा तो कुछ जमा 4, 5 या 6 या बहुत तो 10 देशों में, इससे ज्यादा है नहीं। और जिन देशों में अंग्रेजी वाली भाषा है उनकी कोई तरक्की हो नहीं रही है। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में जितने टॉपर्स निकल रहे हैं पिछले 10 साल से, वो सब नॉन अंग्रेजी वाले हैं। ये ध्यान रखिए, पिछले 10 सालों में अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जितने टॉपर्स पैदा हुए कोई भी अंग्रेजी वाला नहीं। और दूसरे देशों में भी यही हालत। ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारे मन में कि अंग्रेजी सीख जाएगा बच्चा तो उसकी कुछ तरक्की हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने बिना अंग्रेजी के बहुत आगे गए हैं और बहुत तरक्की की है। जापान, फ्रांस या जर्मनी, ऐसे तमाम उदाहरण। तो ये गलतफहमी आप अपने मन से निकाल दीजिए कि अंग्रेजी ही पढ़ेगा तो हमारे बच्चे का विकास होगा। बच्चे का सबसे अच्छा विकास तब होता है जब वो मातृभाषा में पढ़ता। अगर गुजराती आपकी मातृभाषा है तो गुजराती में पढ़ाइए, मराठी मातृभाषा है तो मराठी में पढ़ाइए, अंग्रेजी में तो बिल्कुल नहीं। और ये अंग्रेजी में पढ़ाने का सिस्टम मैकॉले ने इस देश में शुरू किया, वो गुलाम बनाने के लिए था। तो हम आजादी के बाद अपने बच्चों को जानबूझकर गुलाम बनाने के लिए और मम्मी पापा के रहते हुए जानबूझकर अनाथ बनाने के लिए, बराबर याद रखिए, कॉन्वेंट स्कूल माने अनाथ बच्चों का स्कूल। यूरोप में कॉन्वेंट स्कूल वही होते हैं जहां अनाथ बच्चे पढ़ते हैं। तो अनाथ बच्चे नहीं है हमारे, मम्मी पापा के बच्चे हैं, इसलिए आप अपने बच्चों को मत भेजिए। उससे ये जो अंग्रेजियत की संस्कृति आ रही है बच्चों में, ये बंद हो जाएगी। इस अंग्रेजियत की संस्कृति से नफरत है। अंग्रेजों से शायद उतनी नफरत हमको नहीं हो सकती जितनी अंग्रेजियत से है। और वो अंग्रेजियत से इसलिए नफरत है कि सारी दुनिया का नाश करने वाली है वो संस्कृति, राक्षसी संस्कृति है, उसमें कुछ मानवीयता के तत्व है नहीं, इंसानियत के तत्व है नहीं। तो 2-3 बातें मैंने कही हैं, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। घर घर में स्वदेशी, अपने अपने बच्चों को मातृभाषा के स्कूल में भेजिए, अंग्रेजी के चक्कर से बाहर निकालिए। आपका बच्चा ज्यादा बुद्धिमान बनेगा, ज्यादा तर्कशाली बनेगा, ज्यादा विवेकशील बनेगा अगर मातृभाषा। और अपने अपने घर से टेलीविजन की ये जो दुष्चक्र है उसमें से आप बाहर निकलिए, बच्चों को बाहर निकालिए, इस देश का बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। आप ये पूछ सकते हो कि राजीव भाई, आपने न तो वोट मांगा और न आपने नोट मांगा। ना मैं आपसे वोट मांगने आया, ना नोट मांगने आया। मौसम तो वोट का है और नोट का है। कल चुनाव होने जा रहा है, फिर भी मैं ये बातें नहीं कर रहा हूं। बहुत लोग आते होंगे आपके बीच में, बड़े अच्छे भाषण करते होंगे, अंत में कहते होंगे मोहर लगा दीजिएगा हमारे इस निशान पर। तो मैं वो कहने आया नहीं, कभी आऊंगा नहीं। फिर मैं आपसे कुछ मांगने आया। मुझे आपका समय दान चाहिए, आपके जीवन का कुछ समय चाहिए। ना वोट चाहिए, ना नोट चाहिए, आपके जीवन का समय चाहिए। तो आप क्या करें? एक दिन में 24 घंटे का समय है आपके पास। इस 24 घंटे में से 23 घंटे आप अपने व्यापार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रखिए। 1 घंटा देश को दीजिए। आपके 1 घंटे की इस देश को बहुत जरूरत है। आप इस 1 घंटे में क्या करें? एक छोटी सी बात कह के खत्म करूंगा।
1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ था, 300 अंग्रेज सिपाहियों को लेकर रॉबर्ट क्लाइव आया और 18,000 हिंदुस्तानी सिपाहियों पर विजय हासिल की। युद्ध जीतने के बाद जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने एक जुलूस निकाला और उसके लिए उसने लिखा है अपनी डायरी में। उस डायरी के 2 पन्ने मेरे पास है और जब जब मैं पढ़ता हूं मेरे दिल में आग लग जाती। क्लाइव ने लिखा अपनी डायरी में कि मैंने जब प्लासी का युद्ध जीत लिया तो 300 अंग्रेज सिपाहियों के साथ मैंने एक विजय जुलूस निकाला, कलकत्ता से मुर्शिदाबाद तक का। तो उस विजय जुलूस में क्या होता था, क्लाइव घोड़े पर बैठकर आगे आगे चलता था, उसके पीछे 300 सिपाही चलते थे। और उसने डायरी में लिखा है कि मेरे 300 सिपाहियों का जुलूस देखने के लिए सड़क के दोनों किनारे करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानी खड़े होते थे। और उसने आखिरी वाक्य लिखा है कि जो सड़कों के दोनों किनारे खड़े होकर मेरा जुलूस देखते थे और तालियां बजाते थे, अगर उनमें से एक एक हिंदुस्तानी ने एक एक पत्थर का टुकड़ा उठा के मारा होता तो देश का इतिहास बदल गया। ये बात मेरे दिल में आग की तरह से लगी रहती है कि वो 300 लोग थे और हम करोड़ों की संख्या में थे, उनका जुलूस देखते रहे, तालियां पीटते रहे, हमने एक पत्थर उठा के नहीं मारा। आज भी वही हो रहा है और मैं इसी के लिए आपसे कहने आया हूं कि प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा निकालिए और हिम्मत करके एक पत्थर का टुकड़ा तो मारिए। वो गलती तो मत कीजिए जो हमारे पुरखों ने की। तो आप कहोगे मैं या अपने दोस्त के घर में कहोगे, और अगर वो इतना भी कर देगा कि आपकी बात को सुनकर वो पेप्सी या कोका कोला पीना बंद कर देगा या कोलगेट खरीदना बंद कर देगा, तो मेरा आना सार्थक है। कुछ 1-2 जरूरी सवाल हैं जिनका जवाब देना मुझे लगता है कि देना चाहिए। एक भाई ने सवाल किया है कि ये सब चैनल के सामने अपन कुछ नहीं बोल सकते क्या, टेलीविजन के चैनल के बारे में। हम बराबर बोल सकते हैं और बोलना चाहिए और हम बोल भी रहे हैं। मैं आपको मेरी जानकारी दूं, इस समय मैं एक केस लड़ रहा हूं सारे विदेशी टेलीविजन चैनल और दूरदर्शन के खिलाफ। पहले ये केस मैंने किया था प्रेम कुमार की अदालत में दिल्ली में, और प्रेम कुमार जी ने 3 जुलाई 1996 को फैसला सुनाया हमारे पक्ष में। और प्रेम कुमार जी का ये फैसला है कि सारे विदेशी चैनल बंद कर देने चाहिए। और उसके ऊपर ये जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन के बारे में प्रेम कुमार जी का ये कहना है कि दूरदर्शन पर चित्रहार जैसे कोई भी कार्यक्रम नहीं आने चाहिए जिसमें सेक्स की वल्गैरिटी और ऑब्सिनिटी इतनी दिखाई जाती है। तो हमको ऐसा लगता था कि जैसे ही ये फैसला आएगा सारे देश में लागू हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये विदेशी टेलीविजन कंपनी चलाने वालों की लॉबी बहुत मजबूत है। उनमें रूपर्ट मर्डोक है, स्टार टीवी का मालिक है, उनमें जी टीवी का मालिक है, उसमें एटीएन वाले हैं, ये अमिताभ बच्चन है। तो इन्होंने सबने क्या किया कि जैसे ही प्रेम कुमार की अदालत में हम ये केस जीते, ये सब लोग हमारे खिलाफ एक साथ मिलकर हाई कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट में अभी वो केस चल रहा। हाई कोर्ट में मुझे दूसरा आश्चर्य तब हुआ कि ये सारे क्रिकेट लोगों के साथ भारत सरकार भी हमारे खिलाफ खड़ी। और आप ये जान लीजिए कि इन विदेशी टेलीविजन कंपनियों की तरफ से वकील के रूप में कौन कौन है, आपको मैं नाम बनाऊं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील सोली सोराब जी, वो विदेशी कंपनियों की तरफ से हमारे खिलाफ केस लड़ रहा हाई कोर्ट में दिल्ली में। और सोली सोराब जी के साथ पीएन लेखी, सारे दिग्गज वकील ये सब विदेशी कंपनियों की तरफ से लड़ रहे हैं और हमारे पास दुर्भाग्य से कोई वकील नहीं है क्योंकि पैसा नहीं है। हम आपको सच बता दें, और हमारा केस हम खुद लड़ रहे हैं। लोअर कोर्ट में भी मैंने ही बहस की थी, प्रेम कुमार जी के यहां हमारे दोस्तों ने बहस की थी, कभी मैं जाता था कभी मेरे दोस्त जाते थे। और हाई कोर्ट में भी ऐसा ही चल रहा है, कभी मैं जाता हूं कभी मेरे दोस्त जाते हैं। उसके बावजूद अब तक जितनी सुनवाई हुई है, इतने सारे दिग्गज वकीलों के उनके पाले में होने के बावजूद हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आने वाला, क्योंकि जो तर्क हमने दिए हैं वहां कोर्ट में, उन तर्कों का जवाब ना तो सोली सोराब जी दे पाए हैं, ना दीपांकर भट्टाचार्य दे पाए हैं, ना ये पीएन लेखी। मानता हूं रावण चाहे जितना शक्तिशाली हो, चाहे जितने राक्षस हो, सत्य की विजय होती, ऐसा मुझे लगता। तो हाई कोर्ट में हम ये केस चला रहे हैं, लड़ रहे हैं। अगर हाई कोर्ट में फैसला हमारे पक्ष में आया तो हमारी कोशिश ये होगी कि वो कानून बन के पार्लियामेंट से लागू हो। इस बीच में अगर वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने की तैयारी है हमारी, और इस केस को हम छोड़ने वाले नहीं हैं।
इसमें एक दूसरा काम हमने और शुरू किया है इसी बीच में, कि ये जो केबल टीवी ऑपरेटर्स हैं जो चलाते हैं, वो हमारे ही अपने